ना सदाति नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे अहम पहलू था औरतों का योगदान। हजारों की तादाद में घरों की चार दीवारियां लांघकर और सामाजिक सरगर्मियों से नावाकिफ होते हुए भी वो आंदोलन के बीचों बीच कूद पड़ी। विलायती कपड़े की दुकानों और शराब के ठेकों की पिकेटिंग पर तो उन्होंने ही अधिकार जमा लिया। शहरों में औरतों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले और वो देखते देखते मर्दों से भी ज्यादा दृढ़ होती गईं। अक्सर अपने सूबों और इलाकों में वो कांग्रेस डिक्टेटर यानी संचालक बन गईं। गंगा माँ, तुझे पूरा याद है ना? तो अपने चीजें यहीं जगाड़ के रखी थी। जहाँ तक मेरे को याद है मैं यहीं जगाड़ी थी। तेरे को जल्दी है तो तू जा, मैं खोद ले। ऐसा कैसा? मुझे कहानी नहीं सुनने का है क्या? मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, तो आगे बता क्या हुआ। फिर उसके बाद गांव में कांग्रेस की पंचायत बनी। हाँ। पर उसी दिन शाम को पुलिस वाले आए और मूर्ति अप्पा को पकड़ के ले गए। अब ये बात तो तू पहले ही बोली थी ना। हाँ, मगर उसके बाद रोज रंगम्मा अखबार लेके बैठते। हाँ। और हमको बताते कि क्या कुछ हो रहा है करके। एक दिन अखबार में छपा कि मूर्ति अप्पा अपने बचाव के वास्ते वकील रखने को मना कर दिए। क्यों? मूर्ति क्या समझ रहा? अंग्रेजी जज उसके मामा के पोते, उसको अपने बचाव के वास्ते वकील रख लेना था। यहाँ लिखा है, मूर्ति बोला अगर सत्य एक है तो उसके आगे सब इंसान एक है। जड्जों को कानून होना, सच का को होना। गोरे लोग अपने इस लोगों की तरफ रहते, काले लोगों की तरफदारी काय को करते। सरकार क्या लोगों के वास्ते को है? वो तो पुलिस की तरफ ही है। खूब, बहुत खूब। यही सब तुम्हारा गांधी तुम्हें सिखा रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। तुम क्या तो भी बोलो भट्ट जी, तुम किन के तरफ हमको सब मालूम। बेवकूफ लड़के, कल को अंग्रेज लोग चले जाएंगे तो क्या राम राज आएगा? उसके बदले में रावण राज आएगा। अंग्रेज लोग आने से पहले क्या था मालूम तेरे को? भ्रष्टाचार, अराजकता, घमंड, घूस, यही सब। कल को अंग्रेज लोग चले जाएंगे, जैसे तुम जैसे अनपढ़ लोग बोलते हैं, तो क्या होएगा मालूम? न रहेंगे ब्राह्मण, न अछूत, न शूद्र, न वैश्य। हमारा सनातन धर्म मट्टी में मिल जाएगा। भट्ट जी, हमें मालूम आप स्वामी के आदमी बोल के। बिल्कुल मैं हूं, और गर्व से कहता हूं।
वो सरकार वाले स्वामी को 1200 एकड़ पानी का खेत दिए ना। कौन कौन बोला? ये अखबार में लिखा है। ओ स्वामी जी को कोई राज दक्षिणा देंगे तो वो क्या इनकार करेंगे? इसलिए स्वामी सरकार का आदमी हुआ ना। स्वामी जी ना उस सरकार के हैं न इस सरकार की तरफ हैं। जो हमारे धर्म का आदर करते हैं स्वामी जी उसके तरफ हैं। ये तुम्हारे गांधी गिंदी जैसे लोग, अरे उनको तो गायत्री मंत्र तक नहीं आता। पेपर में लिखे गवर्नर साहब स्वामी का स्वागत करे। झूठ, बिल्कुल झूठ। रहने दो भट्ट जी, स्वामी जी का भांडा तो अब फूट गया, अब उनकी तरफदारी करो ना को। ये मूर्ति जैसे लोग ये सब बातें फैलाते हैं। उनके जैसे लोगों के वास्ते सही जगह जेल में छे, वहीं रहने दे बोल के भगवान के आगे प्रार्थना करूंगा। अच्छा मूर्ख। कुछ भी बोलो, स्वामी की पहुंच दूर तलक है, उन्हें मूर्ति की बुरी हालत करवा सकता। फिर भी मूर्ति को वकील न को कहते। मैं शहर जाकर अपने रिश्तेदार सीतारामू से मिलती हूँ, उन्हें भी वकील है, हमारी मदद कर सकेंगा। तू शहर को अकेली जाती क्या? हाँ, जाके उसी के पास रहूंगी और जैसा तो भी हुआ मूर्ति की मदद करूंगी। हाँ, हमारे गांव से कोई तो भी गया तो मूर्ति को बहुत तसल्ली होंगी। तू आराम से जा सकती ना। इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। कल सुबह निकल जाऊंगी। अब चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। रंगम्मा के कारवार जाने के बाद हमने लोगों से सुना कि मूर्ति अप्पा अभी भी वकील रखने को राजी नहीं, पर रंगम्मा वहीं रुक गए मूर्ति अप्पा की मदद के वास्ते। और उसी दिन भट्टा सारा बोरिया बिस्तर बांध के काशी को खिसक गए, तीरथ को जाते बोल के, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। पर उसके बाद बहुत बुरा हुआ, अंग्रेज लोग रंगे घोड़ा को पटेल की नौकरी से निकाल दिए। हम लोग सब उसके साथ। नमस्कार अम्मा। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। कैसे बखानूं मैं तेरी महिमा, कैसे बखानूं मैं तेरी महिमा। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। सास की आंखें जलता पलीता, भूखी बहू का पेट है रीता। नहीं सुपारी पत्थर बनती, कुंवारी गर्भ न धारण करती। रंग गई धरती लाल है माँ, वो लाल असुर तूने मारा है माँ। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। बामन पुरोहित जो भिंडी समाए, बने जो भट्ट तो कद्दू हो जाए, बने जो भट्ट तो कद्दू हो जाए। भट्ट ने पकड़ी काशी की राह, पेट में उसके न सोना समाए। भट्ट चला है काशी की राह, भूखी बहू है रीति की रीति। कभी सुपारी क्या पत्थर बनती, कभी सुपारी क्या पत्थर बनती। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। लाल असुर तूने मारा है माँ, लाल असुर तूने मारा है माँ। देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा, देवी माँ केंचम्मा। उसके बाद रंगम्मा कारवार से वापस आ गए। बाद में मालूम हुआ कि गोरा जज मूर्ति अप्पा को 3 महीने की सख्त सजा दिए। उस दिन पूरे गांव में जैसे कोई मौत हो गई हो, सन्नाटा छा गया, कोई अपने घर से नहीं निकला। हम सब उपवास किए थे उस दिन। बाज बेवा शहर से लौट आई क्या?
अब तो उन्हें अपने मर्द दोस्तों के साथ खुलेआम रहने लगी कते। तू खुद अपना मुंह देख वेंकम्मा, जाके नाले में डूब के मर। रत्ना, यहाँ आओ। ऐसा नहीं बोलना। उन्हें जब भी देखो तुमको नामा रखती, तुम काहे को चुप रहती? बोलने वाले का मुंह आप ही कड़वा होता। बोलने दो उसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो कुछ मैं शहर में देखी हूं वैसे ही सब कुछ यहाँ भी होना। हम सब मिलकर एक होना, शीश सीखना, ताकि जब भी गांधी जी इशारा दिए हम लड़ाई के लिए तैयार रहना। पर ये सब काम तो मर्द लोगों का है रंगा माँ। कारवार में औरतों की टोलियां, जवान जवान लड़कियां, बेवाएं, सुहागनें सब मिलकर एकजुट होकर स्वयं सेविकाएं बन गई हैं। उनको लोग वॉलंटियर बोलते। वो लोग पुलिस के वैसा कसरत करते और जब कभी भी मीटिंग हुई ना वो ही सब कुछ संभालते। लेकिन रंगम्मा, कुछ काम तो मर्द लोगों के वास्ते ही होते, औरतें उनमें दखल नहीं दे सकते ना। यही तो गलत बात है। गांधी जी बोलते हैं औरतों को आगे बढ़ना, मर्द से कंधे से कंधा मिलाकर चलना। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनी है ना तू? हाँ। राजपूत की जैसा घुड़सवारी करती थी, अपने लश्कर के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ी। उनको नाकों से चने चबवा दी और लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। बहादुरी में किसी मर्द से कम नहीं थी उन्हें। आज भी बहुत सारी औरतें अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि सरोजनी नायडू अम्मा, आनी बेसेंट अम्मा, कमला देवी अम्मा। एक से एक बहादुर औरतें। और हम लोगों को देखो, बस अपनों झाड़ू और चूल्हा फूकने लेकर बैठे हैं। हम लोगों को भी अपनी स्वयं सेविका की एक शाखा बनानी चाहिए। रंगम्मा ठीक बोल रहे, हम सब लोग तुम्हारे साथ। रंगम्मा हाँ रंगम्मा हाँ। अच्छी बात है, कल से शुरू करते। घर का कामकाज निपटाने के बाद हम कवायद करेंगे और अपनी शाखा का नाम रखेंगे सेविका संघ। सेविका संघ। आगे बढ़। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 थम। बाएं मुड़। एक हाथ की दूरी ले, बायां हाथ सीधा कर। विश्राम। अब बताओ, अगर पुलिस वाला तुमको मारा तो क्या करेंगे तुम? वापस मारूंगी माटी में लेकर, और बड़े खान होगा तो जरूर ही। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेंगे। इतने दिन से क्या सीख रहे हैं तुम लोग? अगर पुलिस वाला तुम पर लाठी भी बरसाया तो तुम हिलेंगे नहीं, वहीं जम के खड़े रहेंगे। वैसा कैसे हो सकता है रंगम्मा? मैं तो चीख मारूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेंगे। अब आंखें मूंछो, आंखें मूंछो। सोचो कि तुम जुलूस के सामने हो। सब लोग यहीं देखो, यहीं ध्यान दो। सोच लो कि तुम जुलूस के सामने हो और अचानक पुलिस हमला करती। सोच लो कि मैं पुलिस हूं और ये मेरी लाठी आई तुम्हारे सर पे। बहुत हंसी आ रही, बहुत हंसी आ रही। रत्ना, आंखें मूंछो। नहीं, मैं खुले रखती हूँ। ठीक है, तू मीटिंग में है और पुलिस अचानक हमला करती है। ये लाठी आई। सब लोग एक साथ नहीं कर सकते रंगम्मा, ये बहुत मुश्किल है। नहीं नंजम्मा, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में अपने देश के वास्ते सच्ची श्रद्धा है ना, तो लाठी भी मोम बन जाएंगी। हाँ। ए कावेरी, घर को आ। क्या बात है? तेरा मर्द इतना गुस्सा क्यों कर रहा? मैं कवायद में आती तो उसको पसंद नहीं। क्या बात है नारायणा? इसको यहाँ नहीं आना। काय को? तुम गांधीवाद छोड़ दिए, मूर्ति जेल चला गया बोल के? मैं गांधीवादी हूँ, लेकिन मेरे को भूखे नहीं रहना। मेरे को वक्त पे खाना होना। तुमको वक्त पर खाना नहीं मिल रहा तो इसकी वजह सेविका संघ तो नहीं हो सकती। हम सब लोग तो घर का कामकाज निपटने के बाद ही यहाँ अभ्यास को आते। वो सब मेरे को नहीं मालूम। हर दिन मैं काम को जाता हूँ, थक के घर को आता हूँ, तो मेरी जोरू को मेरा आराम देखना है ना। हाँ, ये बात तो तुम ठीक ही बोल रहे हैं। देखो बहनों, अगर हम लोग समाज की सेवा के लिए निकले हैं ना, तो हमको सबसे पहले अपने घर का कामकाज देखना पड़ेगा। जा कावेरी, तू घर जा। रंगम्मा, खाना कब का तैयार है? ये सेविका संघ के खिलाफ है, तभी जैसा बोलता।
तू घर जा नारायणा, मैं भेजती हूँ उसको। कवायद खत्म होते ही भेजती हूँ। सावधान। मूर्ति को छुटकारा हुआ, मूर्ति को छुटकारा हुआ। पेपर में लिखे मंगल के दिन दोपहर के बस को कंतापुर वापिस आ रहा हूं उन्हें। मूर्ति को छुटकारा हुआ। क्या हुआ? मूर्ति नहीं आया अभी तक? नहीं आया अभी तक। ए तिमैया। जी मालिक। देख जरा बस आ रही क्या? अभी नहीं दिख रही मालिक। क्या हुआ होगा? चाय की पंक्चर तो नहीं हुआ होगा? पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब, पुलिस की गाड़ी आई। क्या हुआ? पटेल साहब, पुलिस की गाड़ी आई। लगता है मूर्ति को लाए उन्हें लोग। किधर? इधर तो नहीं आए। दोनों दूसरे रास्ते से आए, रंगम्मा के घर को गए। रंगम्मा के घर को? चलो 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 चलो। रंगम्मा के घर को गाय को गया है? देखो, अंदर नहीं जा सकती तुम। ये मेरा घर है, मेरे को अंदर जाने का पूरा हक है। अरे क्या कर रहे तुम लोग इधर? पुलिस आई इधर, सब इंस्पेक्टर साहब आए बोल के तलाशी ले रही। अरे इधर आओ भाइयों, इन पुलिस वालों ने फिर से अपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। महात्मा गांधी को पुकारते हैं। वंदे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। आप लोग मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, शांति से यहाँ से चले जाइए। वंदे 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 वंदे। किधर है मूर्ति? मूर्ति को नहीं छोड़े। नहीं छोड़ दिया? फिर से पकड़ लिए। सरकार के पिट्ठू, सरकार के पिट्ठू, सरकार के पिट्ठू, सरकार के पिट्ठू, सरकार के पिट्ठू। महात्मा गांधी की। अभी क्या करें रंगम्मा? नहीं मालूम मूर्ति को कितने दिन के बाद छोड़ेंगे। रंगे गौड़ा, तुम ही ले लो मूर्ति अप्पा की जगह। नहीं रंगम्मा, मेरे को वो सब नहीं आता। तुम ही बनो ना हमारी नेता। आज से रंगम्मा हमारी नेता। हाँ सुनो, अभी तुम लोग अपने अपने घर को जाओ, कल देवल पे आम सभा होगी। भाइयों और बहनों, खबर आई है कि महात्मा गांधी अपने बहुत सारे स्वयं सेवकों के साथ साबरमती से यात्रा पर निकले हैं दांडी के लिए। दांडी पहुंचकर वो वहां के समंदर के पानी से नमक बनाएंगे। गांधी जी बोलते समंदर का पानी अपना, नमक अपना। हम अपने इस नमक के लिए अंग्रेजी सरकार को टैक्स नहीं देंगे, उनके खिलाफ विरोध करेंगे। इसीलिए हम सब लोग 1 मिनट का मौन धरेंगे और गांधी जी को अपनी शक्ति भेजेंगे। महात्मा गांधी की जय। वंदे वंदे।
महात्मा गांधी की जय। जय। बैठो। महात्मा गांधी जी की क्या खबर? नमक आंदोलन कामयाब हुआ? हाँ, पहले महात्मा प्रार्थना किए, उसके बाद दरिया किनारे जाके एक मुट्ठी नमक बनाए, फिर सब लोग नमक बनाए और घर घर जाके बांटे। अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आया क्या करें, तो नमक की गाड़ी पर जाके टूट पड़े। पुलिस बोले तुम लोग कानून तोड़े हो, तो वॉलंटियर बोले तोड़े उसमें क्या, कानून तो महात्मा भी तोड़े। फिर पुलिस वॉलंटियर पर टूट पड़े, उन्हें मारे, बहुत से लोगों को लेकर गिरफ्तार कर लिए। लेकिन हुआ क्या, और भी लोग आए दरिया को। अब पुलिस मार भी ना सके किसी को। काय को? क्योंकि वहां यात्रा देखने बहुत से गोरे लोग भी आए थे। महात्मा के जैसा हमका भी यात्रा करते। कारवार कांग्रेस पंचायत से हुकुम मिलते ही। कब आएगा हुकुम? आप सब आंदोलन के लिए तैयार हो? हाँ तैयार। हम लोग रोज सुबह कवायद करती हैं और अब पुलिस लाठी सर पे पड़ने से भी नंजमा चीखती नहीं। कारवार जाके बोलो हम सब लोग आंदोलन के वास्ते तैयार हैं, बस उनके हुक्म की देर। ठीक है। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गिरफ्तार हुए हैं, महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए हैं। आज सब लोग उपवास करेंगे। कांग्रेस पंचायत आज शाम को जमा होकर आगे को क्या करना बोल के फैसला करेंगे। कुछ होने वाला है, मेरा मन बोल रहा है कुछ तो भी होने वाला है। मैं घर जाती हूँ, तू जाके बाकी सब लोगों को भी बोल उधर ही पहुँचने का। चल हम लोग पंचायत के फैसले का इंतजार करेंगे। चल। पंचायत बैठी हुई है। क्या फैसला हुआ? तुझे मालूम हो जाएगा, मुझे जल्दी कारवार जाना है। हुक्म आया है कि हम सब लोग मतलब मर्द, औरतें और बच्चे मिलकर सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू करेंगे। क्या होता वो? बताती हूँ। हम इस सरकार को कौन सा भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि हम इस सरकार को अपनी सरकार मानते ही नहीं। वो हमारे साथ कुछ भी कर ले, हमारी जमीन भी जब्त कर ले, तो हम टैक्स नहीं देंगे। क्योंकि सुनो मेरी बात, ये सरकार हमारे पैसों के बिना चल ही नहीं सकती, समझ गए? दूसरी बात ये कि सब औरतें मिलकर दारू की दुकान पर धरना रखेंगे, क्योंकि दारू ही वो चीज है जिससे गरीबों का शोषण होता। तीसरी बात ये कि हम एक समांतर सरकार बनाएंगे और उसके पटेल रहेंगे रंगे गौड़ा। मैं काम करूंगा। रंगे गौड़ा जनता के आदमी, हमारे आदमी। हम किसी भी दूसरे आदमी को न पटेल मानेंगे न उसको टैक्स देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, हम में से कोई भी हिंसा करेगा तो हम इस आंदोलन को 6 महीने के वास्ते छोड़ देंगे, प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि हम हत्यारे सिपाही नहीं, अहिंसा के सेनानी बनेंगे। क्या तुम सब लोग हमारे साथ हो? हाँ। कोई भी मारकाट नहीं करेगा? नहीं। बिना डर के आखिर तक लड़ेगा? ना तो कोई बोमन रहेगा ना तो कोई अछूत। ठीक बोलते तुम। तो बोलो महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। जुम्मे के दिन आंदोलन शुरू करें। ऐंडा बेंडा टेढ़ बिडंगा, ऐंडा बेंडा टेढ़ बिरंगा, पेड़ ताड़ का होता, हाँ पेड़ ताड़ का होता, दूध ताड़ का ऐसा जैसा, दूध ताड़ का ऐसा जैसा, दूध सांप का होता, हाँ दूध सांप का होता। दूध सांप का कौन है पीता, दूध सांप का कौन है पीता, अरे बता रही मेरी बहना, हाँ बता रही मेरी बहना। दूध सांप का पिए भूत, दूध सांप का पिए भूत, जिसका वन में रहना, हाँ जिसका वन में रहना। मूछे अकड़ी सिर पे पगड़ी, मूछे अकड़ी सिर पे पगड़ी, हाथ में डंडा नामी, बहना हाथ में डंडा नामी। उनका छुआ मरे मौत बिन, उनका छुआ मरे मौत बिन, मांग न पाए पानी, बहना मांग न पाए पानी।
कहाँ हमारा रक्षक स्वामी, क्यों ना है वो आता, क्यों ना है वो आता, क्यों ना है वो आता। ऐसा स्वामी ऐसा रक्षक आया रे भैया आया, आया रे भैया आया। लगता नारायण नर बनकर धरती पर है आया, धरती पर है आया। राजमहल की गद्दी छोड़ी कुटिया को अपनाया, कुटिया को अपनाया। 3 हाथ की देह है उसकी, 3 लोक में छाया, 3 लोक में छाया। आया महान स्वामी आया, आज महात्मा आया। नई रोशनी लेकर आया, उजियाला फैलाया, आया उजियाला फैलाया, उजियाला फैलाया। बंदे बंदे, हम लोग आगे नहीं जा सकते। बताने का धन्यवाद, लेकिन हम लोग जाएंगे। अच्छा नहीं होगा। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। ओह, पुलू आ रहे हैं रंगम्मा। धरना लगा दो। मैं कहता हूं रुक जाओ, अच्छा नहीं होगा। पकड़ो इन लोगों को। बैठो तुम सब, बैठ जाइए। भाइयों, महात्मा गांधी के नाम पर दारू पीना छोड़ दो। दारू पीने से तुम लोगों का बहुत नुकसान होता। तुम्हारी बुरी आदत के ऊपर अंग्रेजी सरकार आगे बढ़ रही, तुम लोगों का शोषण कर रही है। तुम्हारे बच्चे के पेट में खाने को खाना नहीं है, तुम्हारी औरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, फिर भी तुम लोग दारू पी रहे हैं। चुप करो, तो दारू पीने आएगा, दारू पीने आएगा। यहाँ से नहीं, निकालो इन लोगों को यहाँ से, निकालो। गिरफ्तार करो इनको, अलग करो यहाँ से, गिरफ्तार करो इनको। चलो उतरो, जल्दी उतरो। चलो चलो उतरो, निकलो बाहर। अरे ये कहाँ लाके छोड़ दिए? ये बेड़ा घाट है। मगर कांतापुरा तो उस तरफ है। आ गई, यही सजा है, यहाँ से पैदल जाओ। अरे सुनो, रुको। अभी क्या करेंगे रंगम्मा? पैदल जाएंगे और क्या। ये जंगल में बहुत जानवर आ। कोई बात नहीं, जोर जोर से गाना गाएंगे, जानवर खुद ही भाग जाएंगे। रत्ना शुरू करो। ऐसा स्वामी ऐसा रक्षक आया रे भैया आया, आया रे भैया आया। लगता नारायण नर बनकर धरती पर है आया, धरती पर है आया। राजमहल की गद्दी छोड़ी कुटिया को अपनाया, कुटिया को अपनाया। 3 हाथ की देह है उसकी, 3 लोक में छाया। आया महान स्वामी आया, आज महात्मा आया। नई रोशनी लेकर आया, उजियाला फैलाया, आया उजियाला फैलाया। उसके बाद हम औरतें बहुत दिनों तक दारू के अड्डे पर धरना दिए। कोई भी गांव वाला सरकार को टैक्स नहीं दिए। जून का महीना निकल गया, हम लोग सरकार को टैक्स नहीं दिए। उसके बाद जो होना था वही छुआ से दैया एक दिन। क्या हुआ गंगम्मा आपके बाद? बाकी लोग किधर हैं? जो जगह नक्की की थी वहीं इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो फिर चलो। मगर किसी को तो बताना ना कि कमेटी के लोग भी जा रहे हैं। कल को जब हम लोग नहीं रहेंगे तो होता क्या सोचेंगे? पुलिस हमको पकड़ने से पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो ज्यादा अच्छा। हाँ, रत्ना संभाल लेंगी औरतों को और तिमैया हरिजनों को। चलो हम लोग चलते हैं। सुनो सुनो सुनो,
कांतापुर के सब लोगों ध्यान से सुनो। सरकार कांतापुर के लोगों को नोटिस देती है कि सरकार के खिलाफ टैक्स ना भरने के कारण विद्रोह करने वालों की जमीन जायदाद नीलाम कर दी जाएगी। इसके बाद अपनी जमीन पर उनका कोई हक नहीं रहेगा। आम नीलाम 2 दिन बाद किया जाएगा। सुनो 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 सुनो। चलो रंगम्मा के घर को जाएंगे और ये सब क्या हो रहा है बोल के पूछेंगे। हाँ, चलो। अरे ताला लगा कि कहाँ हो गए वो लोग? अभी क्या करेंगे? तिमैया, ओ तिमैया सुन, तू रंगम्मा को देखा क्या? उन सब तो चले गए और रचन्ना भी उन लोगों के साथ चले गया। मुझे मालूम था ऐसा होगा बोल के। अब हम क्या करेंगे? हम लोग रत्ना के जाएंगे, वही हमको बतलाएंगे। अभी हमारे खेत भी ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? रत्ना से जाकर बात करेंगे, वही बताएंगे। चलो चलो। इसीलिए कारवार कांग्रेस कमेटी ने फैसला। रत्ना, क्या बात है गंगम्मा? सरकार हम लोगों की जमीन को बेच रहे हैं और तब पूछ रहे हैं क्या करना है बोल के। डरने की बात नहीं है गंगम्मा, जमीन नीलाम होने की बात मालूम थी, इसलिए पटेल और रंगम्मा छुप गए हैं। वो लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे मिलो, इन्हों भी शहर से आए हैं हमारी मदद के वास्ते। नहीं क्या शंकर? हाँ बहना, हमारे साथ बहुत से लोग आएंगे। सरकार हमसे डरती है। हजारों लोग सरकार के खिलाफ देश भर में लड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी स्कूल कॉलेज बैंक सब बंद है। डरने की कोई बात नहीं, हम सब सरकार के खिलाफ एक हैं। पहले सत्यनारायण की पूजा करेंगे, हाँ? उसके बाद एक जुलूस निकालेंगे और जुलूस में ही जमीन जो नीलाम हो रही है उसके सामने धरना करेंगे। लेकिन रत्ना अगर हम लोग वहाँ पूछे, हाँ, खेतों में चल रहा है। शहर से भी बहुत से लोग आके हैं। उनमें से कुछ लोग तो भट्टा की तरफ वाले गए थे। राक्षस एस्टेट की कुलियों को हमारे जमीनों में कटाव करने को बोली। गया, सब गया, हमारी फसल हमारी जमीन। नंजम्मा, हमें अभी लड़ना है। तुम सब लोग तैयार? हाँ। तो चलो। किधर को जाते तुम लोग? जहाँ भगवान को ले जाते उधर ही। मैं तेरे को समझाता, 2 साल के लिए अंदर रखड़ जाएंगी तू। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो प्रेम से हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो प्रेम से हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो प्रेम से हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो प्रेम से हरे। प्रेम से हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो प्रेम से हरे। प्रेम से हरे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो प्रेम से हरे। प्रेम से हरे। पुलिस लोग दिख रहे नहीं है ना? नहीं। तो फिर वक्त हो गया है। राचना, तुम वासुदेव को लेकर एस्टेट की कुलियों को लेकर वहीं पहुंचो। जल्दी करो, जल्दी। चलो चलो। महात्मा गांधी की।
तक नहीं आ सकते। ये खेत हमारे हैं। ये खेत बिक गए ईश्वर। भाई साहब, ये धरती हमारी, तुम भी हमारे, हम सब भारत माता के बच्चे हैं। मैं तो आपको आखिरी बार बोलता हूँ, अब लोग आगे नहीं बढ़ सकते, वरना मैं गोली चला दूंगा। आगे बढ़। सब कुछ चला गए थे भैया। कुछ भी अंग्रेजी सरकार के हाथा में ना पड़े, ऐसा ही करते। चलो चलो। फिर क्या हुआ? फिर मैं ये गांव छोड़ के मैसूर इलाके के काशीपुरा गांव में रहने को चली गई। कितनी दर्द भरी कहानी है ने। दूसरों का क्या हुआ? सीनू को जेल हो गई और रंगम्मा, रत्ना, मूर्ति अप्पा को भी जेल हो गई। बाद में 6 महीने के बाद उन लोगों को छुटकारा मिल गया। रत्ना, रंगम्मा मेरे साथ आकर के काशीपुरा में ही रहने लगे। उन्हें मेरे को बताया कि बहुत जुल्म किए सरकार ने उनके साथ जेल में, बहुत सताए उन्हें, पर वो लोग हारे नहीं। वो बोले कि गांधी जी लाट साहब के साथ समझौता किए और सारे कैदियों को छुटकारा दिला दिए, पर मूर्ति अप्पा इस फैसले से खुश नहीं थे। मूर्ति अप्पा कहने लगे कि ये लाल मुंह के बंदर गांधी जी के साथ धोखा किए करके वो वापस बंबई को चले गए। नेहरू जी भी अहिंसा में ही विश्वास करते, पर वो ये कहते सिद्धैया कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। ये बात भी सही है। हाँ सही है। पर सिद्धैया मैं गांधी जी की तरफ हूँ। बहन, तूने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी कहीं को महात्मा गांधी के साथ है तू। गांधी जी हमारे मुल्क में स्वराज लाएंगे, उसके लिए ये चीजा तो क्या, मेरी जान भी चली जाती तो कोई फिक्र नहीं। बहन, यही वो बक्सा है ना? हाँ। तूने मेरी बहुत मदद करी सिद्धैया। चलो बहन, अंधेरा होने से पहले हमें कारवार पहुंचना है। बहन, हमें देर हो रही है, चलो।
1930 हमारे लिए बहुत अद्भुत वर्ष था और गांधी जी ने अपने जादुई स्पर्श से जैसे देश का नक्शा ही बदल दिया। हालांकि कोई इतना बेवकूफ नहीं था कि समझ बैठे कि हमने अंग्रेजों पर पूरी तरह विजय पा ली। हमारे उत्साह का ताल्लुक अंग्रेज सरकार से खास था भी नहीं। हमें नाज था अपने अवाम पर, अपनी औरतों पर, अपने बच्चों और नौजवानों पर, जिन्होंने आंदोलन में इतना शानदार भाग लिया। ये एक रूहानी फतेह थी जो किसी भी दौर में किसी भी कौम के लिए बेहद कीमती होती है, खासतौर से हमारी जैसी शोषित और दबी हुई कौम। और हम फिक्रमंद थे कि कहीं ये फतेह